लव एप्पल और हेट एप्पल। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी कि इसका मतलब क्या है? लव एप्पल खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला तुमसे कितना प्यार करता है, और हेट वाला एप्पल खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला तुमसे कितनी नफरत करता अच्छा, है। अगर ऐसी बात है तो मैं हेट एप्पल खाऊंगी। इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे नफरत करता है। रिंकी, बाद में मेरे मैथ्स के एग्जाम है, तो क्या तुम अपना नोटबुक दोगी ताकि उसमें से मैं चीटिंग कर सकूं? हाँ क्यों नहीं टीना, ये लो। बाद में मिलती हूँ, बाय। क्या तुम मुझे हेट करती हो? रिंकी चिल, उनका इन सब से क्या मतलब? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती अब। देखा, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि तुम कभी भी दूसरों की हेल्प नहीं करती हो। तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। बाय। वो हमेशा मेरी वजह से क्लास में सेकंड आती थी और उसने कभी भी मुझे थैंक यू नहीं बोला। ऊपर से वो मुझे हेट करती है। वाओ, कितनी अनग्रेटफुल है वो। रिंकी क्या हुआ? तुम सुबह से इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, हाय राहुल। चलो मेरे साथ कैंटीन में चलो, मैं तुम्हें कोल्ड कॉफी पिलाता हूँ। क्या हम इतने साल से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को और तुम मुझे हेट करते हो? तुम्हारे चेहरे की वजह से तुम मेरी एक्स की तरह दिखती हो, सेम टू सेम। अच्छा, मैं तुम्हारी एक्स की तरह दिखती हूँ? ये बात तुम्हें पहले नहीं पता थी? तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया फिर? उसका दिन ही बेकार है। बेटा, तुमने हेट एप्पल खाया है। क्यों? ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे सब पता है। अगर तुम्हारा हेट मीटर किसी इंसान के सामने काफी देर तक लोड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें उससे बच के रहना होगा। आई बात समझ में? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग मुझे हेट क्यों कर रहे हैं। मैं तुम्हें हेट नहीं करता स्वीट हार्ट। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो बेझिझक। देख के लगता है कि आप मुझे हेट नहीं करते हैं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी सेकंड वाइफ बनोगी? हाँ सेकंड वाइफ? हाँ स्वीट हार्ट, तुमने बिल्कुल सही सुना। चलो मेरे साथ। और ठरकी अंकल, तमीज से समझे। अब चल जाए यहाँ से। कितनी बदतमीज लड़की है, इसीलिए सारे के सारे लोग तुझसे नफरत करते हैं। पागल कहीं की। तो आई डिजर्व बेटर। ओए लूजर, कहाँ जा रही हो? बताओ तो। तुम फिर से, तुम हमेशा मुझे बुली क्यों करते हो? क्योंकि बुली करने में मुझे बहुत मजा आता है, इसीलिए। तुम मुझे हेट नहीं करते हो? नहीं, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। नहीं, मैं देख सकती हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम मुझे पसंद करते हो। वो रिंकी, असली बात तो ये है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बुली करता था ताकि तुम्हारा अटेंशन मेरे ऊपर रहे। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। अरे रुको तो। रिंकी, तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक नए लड़के ने ज्वाइन किया है और वो अमेरिका से है। अमेरिका से? वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया? लेकिन क्यों? वो अपने मम्मी के साथ भागकर इंडिया आ गया क्योंकि उसके पापा काफी ज्यादा टॉक्सिक थे और उनको मारते थे। ओह, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। वो नया लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी कि तुम नए लड़के से दूर ही रहो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन क्यों? इसमें बुराई क्या है? मैं उसे अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है, वो एक अमेरिका का माफिया बॉस है। क्या सच में? इसीलिए तो बोल रही हूँ उसे दूर रहो, कहीं उसका अगला शिकार तुम न बन जाओ। क्लास लिसन टू मी, ये आपका नया क्लासमेट है। ये अमेरिका से आया है। इसको अपने पास कौन बैठाएगा? मैम, मैं। जाओ तुम उसके पास बैठ जाओ। ये रिंकी कहीं पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। हाय, तुम्हारा नाम रिंकी है ना? नाइस टू मीट यू। हाँ, इसको मेरा नाम कैसे पता चला? हम तो पहली बार मिल रहे हैं। जल्दी बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हाँ, रिलैक्स हो जाओ। मैंने तुम्हारी दोस्तों को तुम्हें बुलाते हुए सुना। अरे ये मैंने क्या कर दिया? बेचारे को डरा दिया। मैं भी ना। ओह, ऐसा है क्या? ये लोड क्यों नहीं होता है कि वो मुझसे कितना हेट करता है? बेटा, मैंने तुमको बताया था ना कि जो इंसान तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करेगा उसका लेवल हेट मीटर पे दिखाएगा ही नहीं। तुम्हें उसके आसपास सावधान रहना चाहिए। क्या सच में वो मुझसे इतना नफरत करता है? लेकिन क्यों? मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा भी नहीं किया। हमें कभी नहीं पता होता कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या? लेकिन ये नया लड़का मुझसे इतना नफरत क्यों करता है? रिंकी, मुझे नहीं लगता कि वो नया लड़का तुम्हें हेट करता है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। मैंने चुपके से देखा, उसके फोन के वॉलपेपर पे तुम्हारी पिक्चर लगी थी। हाउ रोमांटिक। क्या उसने अपने फोन पे मेरा वॉलपेपर लगाया था? हाँ, और तुमने नोटिस भी किया होगा कि वो बहुत बार तुम्हें घूरता भी होगा। क्यों? मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे कपल लगोगे। तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। और वो इतना हैंडसम दिखता है। वाओ। रिंकी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसा बोला, लेकिन क्या हम दोनों फिर से वापस आ सकते हैं? प्लीज, आई मिस यू सो मच। राहुल नो, मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस नहीं आ सकती, समझे? क्यों? क्या उस नए लड़के की वजह से? क्या तुम उसे पसंद करती हो? हाँ बोलो। हाँ तो तुम्हें क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। वो एक माफिया बॉस है रिंकी। ये सिर्फ एक अफवाह है जो सब लोग उसके बारे में फैला रहे हैं।
उसको देखो तो, वो दिखने में कितना इनोसेंट लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया, अब तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। बाय, मैं अपना मॉडल भर के आती हूँ। ओके ठीक है। क्या तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया? हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे उसके बारे में पहले जानना होगा। ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा होकर किससे बातें कर रहा है और ये किसके बारे में बात कर रहा है? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रिया, ये जो नया लड़का है स्कूल में, वो तुम्हें कैसा लगता है? क्या वो सच में एक माफिया है? मुझे लगता है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा हैंडसम है। तुम दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो कि वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, ये सिर्फ एक अफवाह है। ओके रिंकी? मुझे तो लगता है ये सारे रूमर्स लड़के फैला रहे हैं क्योंकि वो उनसे काफी ज्यादा हैंडसम है। हाय रिंकी, मुझे तुम्हारे बाल काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू। बाय द वे, मैंने तुम्हारी टीचर से सुना कि तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर बन सकता हूँ अगर तुम चाहो तो? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट पे काम करके बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो प्रोजेक्ट का काम हम मेरे घर पे करेंगे। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ। हाँ जरूर। मम्मी, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। कौन से फ्रेंड की बात कर रही हो रिंकी? उसका नाम कार्तिक है, वो काफी अच्छा लड़का है। कार्तिक? नहीं, तुम किसी लड़के के घर पे नहीं जाओगे प्रोजेक्ट का काम करने के लिए। आई बात समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि रिंकी ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। आजकल का जमाना जानती हो तुम कैसा हो गया है। मम्मी, मैं आपसे पूछ नहीं रही थी, आपको बता रही थी। बाय। मेरी बात सुनो। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? ओह हाय रिंकी, तुम आ गई। हाय कार्तिक। वेलकम, आओ अंदर आओ। चलो मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाता हूँ। मॉम, ये मेरी फ्रेंड रिंकी है, और रिंकी ये मेरी मॉम है। हाय आंटी, नाइस टू मीट यू। मॉम, आप इससे हाथ क्यों नहीं मिला रही हैं? इस लड़की को बोल दो कि पहले अपने हाथ धुल कर आए, तब मैं इससे हाथ मिलाऊंगी। रिंकी चलो मेरे कमरे में चलते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन भी हो गया, अब मुझे घर चलना चाहिए। बाय कार्तिक। नहीं रिंकी, अभी तुम नहीं जा सकती, क्योंकि अभी एक काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी है। क्या? तुम्हें वो अपने आप पता चल जाएगा। तुम्हें सबने वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी तुमने उनकी बात नहीं मानी। क्या? बेटा, आखिरकार तुम 18 साल की हो गई, क्या तुम तैयार हो? हाँ मम्मी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फाइनली आज मैं एक परी बन जाऊंगी। परी नहीं, एक बुरी परी, हम सबकी तरह। लेकिन मम्मी, मुझे आप लोगों की जैसी एक बुरी परी नहीं बनना है। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? मैं, मेरी माँ और उनकी माँ सब एक बुरी परी थी। तुम भी एक बुरी परी बनोगी और अच्छी परी के ऊपर राज करोगी, समझी? हाँ। तो बेटा, क्या तुम तैयार हो? हाँ। 3, 2, 1। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? आखिरकार आज मेरी बेटी एक बुरी परी बनी गई। बधाई राजकुमारी को, बहुत बहुत बधाई हो। बुरी परी। अच्छा सुनो बेटा, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सब कैसे हुआ? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? अरे बेटा, तुम आ गई, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी। रानी हमारी बात सुनिए। हमारी कुछ बुरी परियां अच्छी परियों के पास उनका सामान लूटने के लिए गई थी, लेकिन अच्छी परियों ने उन्हें मार के बंदी बना के रखा है और उन्हें छोड़ नहीं रही हैं। अरे आजकल ये अच्छी परियां कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। बेटा आज तुम जाओ, वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, जाकर उनको सबक सिखाओ। लेकिन मम्मी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है, मैं जा रही। कल की और आखिर तुम भी इसके साथ जाओ। अरे ये तो बुरी परी की नानी की बेटी है ना? हाँ तुमने सही बोला, हाँ वही है। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, लेकिन हमारे जिन भी बुरी परियों को आपने बंदी बना के रखा है, उनको प्लीज आप छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बोल रही है? पहली बार ऐसा कोई बुरी परी ऐसे बात कर रही है। हमें भी कोई शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। एक मिनट, कल की और राखी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप लोग मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगे? हाँ जरूर, हम समझ गए राजकुमारी जी। ठीक है, चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। जी चलिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत जल्दी आ गई इनको छुड़वा के। जी मम्मी। अच्छा सुनो, कल से एक लड़का आएगा तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए, जो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अभी सोने। तुमने देखा आज राजकुमारी कैसे अच्छी परियों से इतनी प्यार से बात कर रही थी, और हमसे क्या कह रही थी कि रानी को मत बताना। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो अच्छी परियों से ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी। कल की और राखी, मैंने तुम लोग से क्या बोला था कि इसके बारे में कोई भी अब बात नहीं करेगा। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, समझी? अब जाओ यहाँ से। हाँ, राजकुमारी हमें माफ कर दीजिएगा। चलो यहाँ से। अगले दिन। राजकुमारी, मेरा नाम सम्राट है। आज के बाद से मैं आपको मैजिक सिखाऊंगा। खैर आज आपका पहला दिन है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी मैजिक सीखने में। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हो जाएगा, आप एक बार और कोशिश करिए, थोड़ा और ध्यान लगाइए। नहीं, आप गलत कर रही हैं। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। वैसे ये जो हम मैजिक सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी के ऊपर हमला करना होता है। वैसे मैंने आज तक जितने लोगों को भी ये मैजिक सिखाया उनमें से वो लोग जल्दी सीखते हैं जो बहुत ही जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप गुस्सा करती हैं। अपनी बकवास बंद करो, हम फिर से कोशिश करेंगे। नहीं, आज के लिए इतना काफी, हम कल फिर से शुरू करेंगे। चलिए मैं कल मिलता हूँ।
बेटा आज का दिन कैसा रहा? तुम्हें मैजिक सीखने में मजा आया? ठीक ही था मम्मी। वैसे आज मैंने कुछ सोचा, आज तुम अच्छी परियों के पास जाओगी, उनका सामान लूटोगी और उनपे हमला करोगी। लेकिन मम्मी मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अब तुम अपनी माँ की भी बात नहीं मानोगी? ठीक है मैं जा रही हूँ। ये हुई ना बात कल की, और आके तुम भी राजकुमारी के साथ जाओ। नहीं मम्मी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ जिस काम के लिए जा रही है वो ढंग से करके आना। अरे देखो ये तो भूरी परी की रानी की बेटी है ना, ये यहाँ पे क्या करने आई है? देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बस आप लोग अपना सामान दे दीजिए, उसके बदले में आप लोगों को पैसे दे दूंगी। ठीक है जैसा तुम बोलो, लेकिन तुम तो भूरी परी की बेटी हो ना, तो तुम हमसे इतना अच्छे से क्यों पेश आ रही हो? कहीं ये तुम लोग की नई चाल तो नहीं है? बस ऐसे ही मुझे आप लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा पहली बार सुनने को मिल रहा है कोई बुरी परी हमसे ऐसा बोल रही है। अरे तुम आ गई तो बताओ कैसा रहा? तुमने अच्छी परियों का सामान लूटा, उनको सबक सिखाया? हाँ मम्मी। तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? मुझे सब पता चल गया कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। लेकिन मम्मी आपको ये कैसे पता चला? रानी को हम दोनों ने बताया, कल की और राखी, इन दोनों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे झूठ बोलने की? मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहती हूँ। सेनापति जल्दी से इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। हाँ, लेकिन मम्मी छोड़ो मुझे। मुझसे झूठ बोलने की यही तुम्हारी सजा है। मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम मेरी बेटी नहीं हो, समझी तुम? हाँ क्या? अच्छे से पकड़ो इसे और ले चलो यहाँ से। छोड़ो मम्मी, मुझे यहाँ से निकालो, खोलो। लेकिन मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? राजकुमारी, राजकुमारी मैं हूँ, आंखें खोलिए इधर। हाँ सम्राट तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? राजकुमारी धीरे बोलिए, ये बात करने का समय नहीं है, मैं यहाँ से आपको निकालने आया हूँ। हाँ मैं जल्दी से ताला तोड़ता हूँ। खुल गया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करिए। राजकुमारी ये लीजिए, इसको ओढ़ लीजिए, काफी ज्यादा ठंड है। लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि कुछ सच है जिसको आपको जानना जरूरी है। जब आप पैदा हुई थी तो बुरी परी ने आपकी माँ को मार दिया था और आपको वहाँ से ले गई। सबको ये लगा कि डिलीवरी के टाइम आपकी माँ और आप दोनों मर गई, लेकिन सच तो ये है कि बुरी परी ने आपकी माँ को मारा है। जब से आप पैदा हुई तब से आप बुरी परी के पास थी, इसीलिए आपको लगा कि वो आपकी असली माँ है। लेकिन बुरी परी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी माँ अच्छी परियों की रानी थी और वो और बुरी परी काफी सालों से एक दूसरे के दुश्मन थी। बुरी परी कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसे जब ये पता चला कि आपकी माँ बनने वाली है तो उसने जलन के मारे आपकी माँ को मार डाला, और आज तक वो अच्छी परियों को परेशान करती है। वो हमेशा से अच्छी परियों को मार के सिर्फ बुरी परियों के साथ इस दुनिया पे राज करना चाहती है। इसीलिए मैं एक बुरी परी के बजाय एक अच्छी परी बनी, क्योंकि मेरी माँ भी अच्छी परी थी। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? वो मेरी माँ ने बताया। जब आपकी मम्मी अच्छी परियों की रानी थी तब उनके महल में मेरी मम्मी काम वाली का काम करती थी। जिस दिन आप पैदा होने वाली थी उसी दिन मेरी माँ उसी कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। जब बुरी परी ने ये सारी हरकतें की तो मेरी माँ ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो देखो वो रहे दोनों, जल्दी से पकड़ो इन्हें, भाग ना पाए। अरे ये तो यहाँ पे भी आ गए। राजकुमारी आप जल्दी से यहाँ से भागिए, मैं इनको देखता हूँ। लेकिन राजकुमारी प्लीज मेरी बात मानिए और भागिए यहाँ से जल्दी। राजकुमारी मैं आ गया, आप ठीक तो हैं? हाँ और तुम ठीक तो हो? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे सामने थोड़ी ना टिक पाएंगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि बुरी परी ने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। कुछ साल पहले अपने साथियों के साथ बुरी परी ने मेरे घर पे हमला किया था कुछ सामान लूटने के लिए, और जब मेरी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी माँ को भी मार दिया। मैं तो बच गया क्योंकि मैं दूसरे गाँव अपने दादी के पास था। मुझे मेरी माँ के बारे में आस पास के लोगों से पता चला। तब से लेके कुछ महीने पहले तक मैं अपने दादी के पास ही था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ अपना बदला लेने के लिए। और वो सब मैजिक सिखाना सब कुछ प्लान था, मुझे बस आपके तक पहुँचना था। तुमने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ का बदला लूंगी और मैं उस बुरी परी को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन राजकुमारी अगर आपको कुछ हो गया, चुप रहो, तुम्हें एक राजकुमारी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है। हाँ क्या तुम मुझे वो फिर से मैजिक सिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, अब तो आप वो मैजिक बड़े आराम से सीख लेंगी। आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा। तो इस तरह दादी ने छलांग मारी और उनकी हड्डी टूट गई। हाँ कंप्लीट द टास्क एंड विन 1 लाख रुपीज। देखा तुमने, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अगर मैं ये गेम जीत गई तो मैं तुम्हारे जैसे और भी टॉयज खरीद सकती हूँ। टास्क ये है कि आज रात मुझे बेसमेंट में सोना पड़ेगा अकेले। अरे नहीं, मैं ये टास्क नहीं कर पाऊंगी। क्या हो रिंकी, तुम क्या नहीं कर पाओगी? मम्मी मैं